थोड़ा थोड़ा साइड पे हो जाए ना, थोड़ा सा रास्ता भाई, थोड़ा रास्ता दे दे। भाईजान रास्ता बताया जा रहा है कि आप नशे के आदी हैं, क्या आप नशा कर रहे हैं? हाँ जी। पीछे हो जाओ यार, हमारा रास्ता तो छोड़ दे, तो नहीं कर रहे ना आप, जरूर बताएं, लेकिन चलिए थोड़ा रास्ता हमें दे दे, थोड़ा रास्ता दे दे, रास्ता दे दे भाई, थोड़ा रास्ता। शाहनवाज, बताया जा रहा है कि आप नशे के आदी हैं, क्या आप नशा कर रहे हैं? शाहनवाज, आपके बारे में बताया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी एजाज़ ज़मीर, उनके बेटे शाह नवाज़ ने अपनी जो वाइफ है उसको कल इस्लामाबाद में कत्ल किया। उसके हवाले से अब अपडेट्स आ रही हैं। आज पहली पेशी थी इस्लामाबाद कचहरी में, जो एजाज़ ज़मीर के साहबजादे हैं शाह नवाज़, उसकी पहली पेशी थी। और आज पहली पेशी पर जो क्रक्स हुआ पहले बताता हूँ, उसके बाद आज प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या हुआ, कचहरी में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अदालत ने ऑर्डर क्या किया है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है। 26 सितंबर को दोबारा इस्लामाबाद कचहरी में शाह नवाज़ को पेश किया जाएगा। अदालत ने कहा है कि उसका पहले मेडिकल करवाया जाए और उसके बाद जब अदालत लेके आए 26 को, तब भी मेडिकल करवाया जाए। मतलब आज लेके गए हैं, अभी भी मेडिकल करवाएं और 26 को भी मेडिकल करवाया जाए। एक तो खबर ये है। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी पुलिस ने। और इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि एजाज़ ज़मीर और उनकी जो अहलिया हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी की इजाज़त भी ले ली है इस्लामाबाद पुलिस ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में। और कि एजाज़ ज़मीर जो है उनकी जो है वो उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। अच्छा, आज जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी जो शाह नवाज़ के हवाले से, उसमें जो कहा गया था अदालत को कि 23 को हमने गिरफ़्तार किया है, ये कहा, और अपनी बीवी उस सारा इनाम को बेदर्दी से इसने कत्ल किया है, जिसके जो हिरासत जो है वो उसने कहा कि इख्तिताम पजीर हो गया। और उसने ये भी कहा पुलिस ने कि इंतहाई शातिर और चालाक है ये जो शख्स है। इसकी मज़ीद तफ्तीश के लिए असल हक़ाइक़ और कत्ल के मुहर्रकात और मकतूला के कागजात वगैरह जो है वो बरामद करने हैं, क्योंकि मुकदमा इंतहाई संगीन नौइयत का है। लिहाजा अदालत जो है वो इसके 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की पुलिस ने अदालत से इस्तदा की। अब आते हैं समाअत पे। आज जो है वो मुलजिम को तकरीबन सुबह 9, 10, 11 बजे पुलिस जो है वो ले आती है, लेकिन आज ताख़ीर थी, काफ़ी ताख़ीर से जो है मुलजिम को लाया गया। जो इस्लामाबाद की कचहरी में 1 बजे के करीब जो है वो मुलजिम को वहाँ पे लाया गया। और मुलजिम बज़ाहिर जो है वो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इस पर वीडियो भी की थी, तो बज़ाहिर जो है वो मुलजिम को कोई इशू बज़ाहिर नहीं लग रहा, हटा कटा, मतलब ठीक ठाक है वो। कोई इसमें मुझे तो किसी तरह भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जिस तरह जो है वो हमारे कुछ दोस्त भी कह रहे थे। तो डेफिनेटली अब देखते हैं कि आगे होगा क्या। आज जब जुडिशल मजिस्ट्रेट है मुबशर हसन, उनकी अदालत में मुलजिम को पेश किया गया, तो मुलजिम शाह नवाज़ कौन है, आपको कब गिरफ्तार किया गया, ये जो जज हैं उनकी जानिब से सवाल किया गया। तो मुलजिम जो है वो उसने खुद बताया कि मुझे जुमा की सुबह गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद तफ्तीशी अफसर जो है उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि मुलजिम शाह नवाज़ ने अपनी अहलिया को बेदर्दी से कत्ल किया है, ये कहा। और अदालत ने मुलजिम से पूछा कि क्या आप कुछ और बोलना चाहते हैं। उमूमी तौर पर मुलजमान इस तरह जब कोर्ट्स में आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बताएं। उसके बाद जो एक वकील थे वहाँ पे जो खड़े थे, जो शाह नवाज़ मुलजिम की जानिब से जो वकील है वो पेश हुआ, और उसने कहा कि ये ब्लाइंड मर्डर है और ये पहला रिमांड है और इस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। और इसके बाद पुलिस जो है उसकी जानिब से जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि हमें 10 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। और उसके बाद अदालत ने जो जज ने जो मुलज़म है उससे ये मुकालमा भी किया कि आपको इल्म है कि दफ़ा 302 आप पर लगी है। तो और पुलिस ने ये कहा कि मुलज़म नामजद है, हमने बरामदगी भी करनी है इसमें। और पुलिस ने यह भी कहा कि मुलज़म ने कैनेडियन नयाद पाकिस्तानी अहलिया को बैरून मुल्क से बुलाकर जो है वो उसका कत्ल किया है, ये कहा। और जो वकील थे मुलज़म के वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और उसके बाद अदालत ने मुलज़म का जो 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करने की दरख्वास्त थी उस पर फैसला जो है महफूज कर लिया। और मुलज़म को बख्शी खाना ले जाया गया। बख्शी खाना वो जगह होती है जहाँ पे
इस्लामाबाद की कचहरी है या कचहरियों में जब मुल्जमान या तो पुलिस की हिरासत में हों, मतलब फिजिकल रिमांड पे हों, या जेल में हो, तो वहां से जब लाए जाते हैं तो वहां बख्शी खाना में उनको रखा जाता है और बख्शी खाना से फिर जो अदालतों में लाया जाता है। तो मुल्ज़म को अदालत से बख्शी खाना ले जाया गया और उसके बाद अदालत ने कहा कि हम कुछ देर बाद जो है वो उसका फैसला सुनाएंगे। और उसी दौरान पुलिस की जानिब से मरकजी मुल्ज़म के वालिदैन की जो वारंट गिरफ्तारी है उनकी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई। अयाज अमीर, उनकी अहलिया, मुल्ज़म के चचा और चची के वारंट गिरफ्तारी भी जो है वो जारी किए जाएँ। पुलिस ने ये इस्तदा की और जज ने इस तफ्तीशी से इस्तफसार किया कि आपको किस लिए उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से मज़ीद तहकीकात करनी है, तफ्तीश करनी है, इसलिए हमें जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो चाहिए मुल्ज़म के। इसी दौरान तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमें मुल्ज़म शाहनवाज अमीर के जो फिंगर प्रिंट हैं वो भी करवाने हैं, तो फिंगर प्रिंट के नमूने जो है हमने लेने हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा। तो अदालत ने कहा कि फिंगरप्रिंट्स तो नादरा से भी लिए जा सकते हैं, मतलब फिंगरप्रिंट्स नादरा से लिए जा सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स की हद तक जो इस्तदा थी अदालत ने वो मुस्तरद की पुलिस की, और 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी वो भी मुस्तरद की। और उसके बाद जब बख्शी खाना ले जाया गया मुल्ज़म को, तो कुछ चंद मिनट के बाद फिर अदालत ने जो है वो मुल्ज़म को बुलाया, जो कोर्ट रूम में बुलाया, और वहां पे फिर अदालत ने कहा कि 2 रोज के फिजिकल रिमांड पे मुल्ज़म को पुलिस के हवाले किया जा रहा है, पुलिस उस पर तफ्तीश करेगी, आगे बढ़ाएगी ये सारे मामलात। तो अब 2 रोज के लिए मुल्ज़म जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, फिजिकल रिमांड पे है। आज ये रिमांड शुरू होगा 26 को, मतलब मंडे को ये रिमांड खत्म होगा। मंडे को दोबारा मुल्ज़म को पेश किया जाएगा। और उसके अलावा वारंट गिरफ्तारी अयाज अमीर, उनकी अहलिया के भी पुलिस ने ले लिए हैं। अब देखते हैं कि इस केस में अब आउटकम क्या होता है, कैसे आगे बढ़ता है, क्या इसके असरात होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली आनी है। गुज़श्ता रात को कुछ आ रही थी चीज़ें कि मुल्ज़म की हद तक जो है वो ये हुआ है कि मुल्ज़म जो शाहनवाज है उसने कोई एतराफ़ी बयान दिया है। आज जो FIR की तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें भी मुल्ज़म के एतराफ़ी बयान की रुदात मौजूद है। तो क्या मुल्ज़म जो है वो उसने जो पुलिस के सामने 161 की स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, इस किस्म की अगर तफ्तीश के सामने उसने एतराफ़ी बयान दिया भी है तो उसकी हैसियत क्या होगी। बज़ाहिर तो हमने माजी में देखा कि इस किस्म के केसेस में कुछ नहीं हुआ कि जो तफ्तीश के दौरान बयान थे उसके ना तो पुलिस ने रिलाई किया आगे ट्रायल में जाके, और ना मुल्ज़मान तो मानते ही नहीं है कि हमने ऐसा कोई बयान भी दिया था। तो देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर जो है वो क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ पे बढ़ती है, और ख़ास तौर पर वर्सा और मुद्दई सामने नहीं आई, फैमिली सामने नहीं आई। वो एक सवाल है जिसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोड़ रहा है अपने पीछे, कि वर्सा फैमिली सामने क्यों नहीं आई। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब अभी आना बाकी है। पुलिस की तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। देखते हैं कि अब पुलिस जो है वो इस केस में फर्दर क्या इन्वेस्टिगेट करती है, क्या जो केस है वो मजबूत बनाएगी ताकि मुल्ज़म जो है वो कैफरे किरदार तक हर सूरत में पहुंचे। सरकार की मुद्दत में ये FIR है, सरकार क्या अप्रूव करेगी और सॉलिड जो है वो सबूत सामने लाएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में। देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर जो है वो क्या होता है। तो ये थी नाजरीन आज की जो इस्लामाबाद कचहरी में जो कार्रवाई हुई है उससे मुतल्लिक अपडेट वो आपके सामने शेयर की। आइंदा भी जो इस केस से मुतल्लिक अपडेट होगी वो आपके सामने हम लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।